गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी मन का पार्ट 2 पढ़ेंगे एंड्रोक्लीस। इसके पहले हमने पार्ट 1 की कविता पढ़ी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने उस कविता को कॉपी में लिख लिया होगा, उसके शब्द अर्थ लिख लिए होंगे और प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे। अब हम पार्ट 2 पढ़ते हैं एंड्रोक्लीस। ये एक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि प्यार से, प्रेम से हम सभी को जीत सकते हैं, चाहे वो खूंखार जानवर ही क्यों ना हो। अब हम कहानी पढ़ते हैं। पशु हो या पक्षी, जो उनकी रक्षा करता है उसे वे खूब पहचानते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें बचाते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, हम उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। मतलब आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है, वो उसके घर वालों को अच्छे से पहचानता है। छोटे छोटे से जो पपीज़ होते हैं या पक्षी होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं, वो भी अपने घर वालों को अच्छे तरीके से पहचानते हैं। इसकी एक कहानी यहाँ पर बताई गई है। बहुत पुराने समय में रोम नाम का एक शहर था। पहाड़ों पर रोम नाम का एक शहर था। पहाड़ों पर बसे इस शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। इस शहर में आसपास क्या थे? शहर के आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और वहाँ पर एक व्यापारी रहता था। उसने अपने यहाँ काम करने के लिए एक आदमी खरीदा। क्या हुआ? उसने अपने यहाँ काम करने के लिए एक आदमी खरीदा। मतलब अभी भी लोग किसी बड़े बड़े लोगों के घर में काम करने के लिए नौकर चाकर होते हैं ना, उसी तरह से रोम शहर में उन दिनों आदमी खरीदे और बेचे जाते थे। मतलब पहले के ज़माने में क्या था, उस टाइम पे आदमी खरीदे और बेचे जाते थे। और ख़रीदा हुआ आदमी, जिस आदमी को कोई व्यापारी या कोई बड़ा धनवान आदमी खरीद लेता था, वह ज़िंदगी भर उसका गुलाम रहता था, उसकी गुलामी करता था। गुलाम मतलब उसी के ऑर्डर का पालन करता था। उस बड़े व्यापारी ने जिस आदमी को ख़रीदा उसका नाम एंड्रोक्लीस था। मतलब उस व्यापारी ने जिस व्यक्ति को ख़रीदा था उसका नाम क्या था? एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस बहुत मेहनती और ईमानदार था। एंड्रोक्लीस में क्या गुण थे? वो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करने वाला था और अपना हर काम ईमानदारी से करता था। कुछ दिनों के बाद व्यापारी अफ्रीका गया और अपने साथ एंड्रोक्लीस को भी ले गया। क्या हुआ? कुछ दिनों बाद व्यापारी जो अफ्रीका गया और अपने साथ एंड्रोक्लीस को भी ले गया। अफ्रीका में भी एंड्रोक्लीस व्यापारी के हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था, परंतु व्यापारी इतना कठोर और निर्दय था। मतलब उसमें दया बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत कठोर था और वह एंड्रोक्लीस को भरपेट खाना भी नहीं देता था, उसे भूखा रखता था और कुछ भी छोटी सी गलती हो जाने पर भी उसे कोड़े से पीटता था। बेचारा एंड्रोक्लीस बहुत दिनों तक व्यापारी की यातनाएं सहता रहा। यातनाएं मतलब उसकी जो उसने उसके ऊपर अत्याचार किए उनको सहता रहा। किंतु एक रात भूख और कोड़ों की मार से तंग आकर एंड्रोक्लीस वहाँ से भाग निकला। क्या किया उसने? वह वहाँ से उसकी मार से दुखी होकर वहाँ से भाग निकला। अंधेरी रात और चारों तरफ सन्नाटा था। भागते भागते एंड्रोक्लीस एक घने जंगल में पहुँच गया। जहाँ पहुँचा सवेरा होने वाला था। एंड्रोक्लीस सारी रात सोया नहीं था, वह थककर चूर हो गया। मतलब वो भागते भागते क्या हुआ, एक जंगल में जा पहुँचा और पूरी रात वह सोया भी नहीं था, तो वह थककर चूर हो गया और उसे वहाँ पर नींद आ गई। उस विशाल घने जंगल में कई कई छोटी पहाड़ियाँ थीं। उन्हीं के बीच एक गुफा दिखाई दी। एंड्रोक्लीस आराम करने के लिए गुफा में जा लेटा। मतलब उसे बहुत थकान हो रही थी और उसने सोचा कि एक उसे खाली गुफा दिखाई दी, तो वो वहाँ पर लेट गया। बेचारे एंड्रोक्लीस को लेटते ही नींद आ गई थी। अब बेचारे एंड्रोक्लीस को पता भी नहीं था कि वो गुफा किसकी थी। वह गुफा एक शेर की है। थोड़ी देर बाद अचानक घर घर की आवाज़ सुनाई दी। एंड्रोक्लीस चौंक कर जागा। बाहर देखा तो वहाँ एक शेर बैठा था। मतलब उसे नींद खुली होगी, उसे आवाज़ आई। जब उसने देखा तो वहाँ पर एक शेर बैठा हुआ था। शेर अपने दाहिने पंजे को बार बार चाट रहा था। उसका पैर कटा हुआ था, उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था और वह खून से लथपथ हो रहा था। जब एंड्रोक्लीस ने देखा कि उसके पैर में कांटा चुभा है और उसके अंदर से बहुत खून बह रहा था, एंड्रोक्लीस को देखकर शेर ने सोचा शायद यह उसकी सहायता करे। मतलब वह दुख में था, इसलिए वह बार बार अपना पंजा उठाकर एंड्रोक्लीस की ओर दिखा रहा था।
भयभीत एंड्रोक्लिस शेर का दर्द सहन नहीं हुआ, मतलब भयभीत मतलब डरा हुआ, पहले से डरा हुआ था, परंतु उसने देखा कि जो शेर है वो बहुत दर्द में है, इसलिए उसने उसकी मदद करने की सोची। वह साहस करके शेर के पास आया और उसका पेट पकड़कर उसका कांटा निकाल दिया। कांटा निकालते ही शेर के पंजे से खून की धारा बहने लगी, परंतु एंड्रोक्लिस ने अपने हथेली से दबाकर खून बंद कर दिया। शेर ने चैन की सांस ली। शेर जंगल का राजा होता है, वह अपने साथ किए गए उपकार को कभी नहीं भूलता। उसने एंड्रोक्लिस से दोस्ती कर ली। अब एंड्रोक्लिस शेर के साथ ही रहने लगा। क्या हुआ, शेर जो था वह जंगल का राजा होता है, आपको पता ही है। शेर के साथ उसने ईमानदारी से उसके ऊपर उसका साथ निभाया था, उसकी मदद की थी, इसलिए शेर ने उस एंड्रोक्लिस को अपने साथ ही रख लिया। शेर रोज़ एंड्रोक्लिस के लिए शिकार मार कर लाता। एंड्रोक्लिस उसे भूनकर अपना पेट पालने लगा। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। घने जंगल में रहते रहते एंड्रोक्लिस ऊबने लगा था। ऊबने मतलब वह बोर हो गया था, परेशान हो गया था, वह आदमियों के साथ रहना चाहता था। एक दिन एंड्रोक्लिस जंगल से बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसे देख लिया और पकड़कर उसके मालिक के पास ले गए। अब उन दिनों क्या था कि जब दास प्रथा थी, मतलब गुलाम लोग रहते थे, तो इनको ज़िंदगी भर अपने मालिक के साथ ही रहना पड़ता था। पर एंड्रोक्लिस वहाँ से भाग निकला था, तो भागे हुए दास को बहुत कड़ी सज़ा दी जाती थी। एंड्रोक्लिस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसे भूखे शेर के सामने फेंक देने का दंड सुनाया गया। दंड मतलब सज़ा सुनाई गई। 1 महीने बाद जंगल से एक शेर पकड़कर लाया गया। शेर को 3 दिन भूखा रखा गया और चौथे दिन शहर के सैकड़ों लोग एक मैदान में तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए ने मतलब सारे एक साथ जमा हो गए। तो मतलब जंगल में से शेर को पकड़ के लाया गया, उसको 3 दिन तक भूखा रखा और उसको सज़ा क्या सुनाई गई थी कि भूखे शेर के सामने उसको डाल दिया जाएगा। ठीक समय पर शेर के कटघरे को लाया गया। शेर भूख से तड़प रहा था। एंड्रोक्लिस के सामने खड़ा करके कटघरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या किया, एंड्रोक्लिस को सामने खड़ा कर दिया गया। शेर को तो बहुत भूख लगी थी, 3 दिन से भूखा था, तो उसका दरवाज़ा जैसे कटघरे का दरवाज़ा खोला, शेर पहले तो एंड्रोक्लिस के ऊपर झपटा। पहले क्या हुआ, शेर एंड्रोक्लिस के ऊपर झपटा, लेकिन दूसरे ही क्षण शेर ने अपने मित्र को पहचान लिया। यह वही शेर था जिसके साथ एंड्रोक्लिस ने जंगल में कुछ 2-3 साल गुजारे थे। तो उस शेर ने उसे पहचान लिया। शेर दुम हिलाकर एंड्रोक्लिस को चाटने लगा। अब एंड्रोक्लिस भी अपने मित्र को शेर को पहचान गया था और उसने शेर को बाहों में पकड़ लिया। रोम की जनता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इसका भेद जानने के लिए, मतलब इस बात को ऐसा क्यों हुआ, भाई शेर ने उसको क्यों से नहीं खाया, इसका राज जानने के लिए एंड्रोक्लिस को उस दिन स्वतंत्र कर दिया गया। और जानने के बाद मतलब उसका राज उसने बताया कि भाई ये शेर कौन था, मैंने इसकी मदद की थी। फिर एंड्रोक्लिस को उस दिन स्वतंत्र कर दिया गया, मतलब उसे आज़ाद कर दिया गया और प्राणदंड भी इसका क्षमा कर दिया गया। अब आपको इस पाठ के शब्द अर्थ लिखने हैं। जैसे भयभीत, इसका अर्थ हुआ डरा हुआ। साहस, हिम्मत। उपकार, भलाई। सहन करना, बर्दाश्त करना। दृश्य, नज़ारा। स्वतंत्र, आज़ाद। आश्चर्य, हैरान। गुजारे मतलब बिताए। दंड, सजा। क्रूर, निर्दय। यातना, सताना। विशाल, बहुत बड़ा। अब आपको इसके पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं और जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अपनी बुक में साथ साथ लेसन को पढ़ते भी जाना है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। एंड्रोक्लिस भागते भागते कहाँ पहुँचा? एंड्रोक्लिस भागते भागते जंगल पहुँचा। शेर के पंजे में क्या छुपा था? शेर के पंजे में कांटा छुपा था। पिंजरे में कौन बंद था? पिंजरे में शेर बंद था। शेर एंड्रोक्लिस का मित्र क्यों बन गया? क्योंकि एंड्रोक्लिस ने शेर की मदद की थी, इसलिए शेर एंड्रोक्लिस का मित्र बन गया। अब आपको इस पाठ का बुक वर्क करना है। एंड्रोक्लिस कौन था? सिपाही, धनी व्यक्ति, शिक्षक। और दास कौन था? दास।
एंड्रोक्लिस के मालिक का स्वभाव कैसा था? दयालु, क्रूर, अन्यायी और क्रोधी। कैसा था वो? क्रूर। जंगल में एंड्रोक्लिस कहाँ जा छुपा? पेड़ पर, झोपड़ी में, गुफा में, मंदिर में। कहाँ छुपा था वो? गुफा में। शेर के पंजे में क्या छुपा था? कांटा। गुफा के द्वार पर क्या था? चीता, हाथी, शेर, लोमड़ी। कौन था गुफा के द्वार पर? शेर। शेर को देखकर एंड्रोक्लिस क्या हुआ? दुखी हुआ, भाग गया, चौंक गया, डर गया, चौंक गया। शेर एंड्रोक्लिस के साथ कैसा व्यवहार करने लगा? मालिक जैसा, शत्रु जैसा, दास जैसा, मित्र जैसा? तो मित्र जैसा। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 2 में नीचे दिए लिखे गए कथनों को कहानी के अनुसार सही क्रम में संख्या दें। मतलब आपको कहानी हम पढ़ेंगे, अच्छे से आपको कहानी पढ़नी है। उसके बाद कौन सी घटना किसके बाद हुई थी, उसमें आपको इस बुक वर्क में नंबर डालने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध के सामने राइट और अशुद्ध के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे रोम शहर में उन दिनों आदमी खरीदे और बेचे जाते थे, राइट है या रॉन्ग है वो आपको लगाना है। अफ्रीका में एंड्रोक्लिस का मन व्यापारी के कामों में नहीं लगता था, सही है या गलत है? गलत है, वो तो मन लगा के ही काम करता था। व्यापारी एंड्रोक्लिस को अच्छा खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े देता था क्या, ये आपको बताना है। व्यापारी छोटी छोटी गलतियों पर एंड्रोक्लिस को कोड़े से पीटता था, क्या करता था वो आपको बताना है। भयभीत एंड्रोक्लिस से शेर का दर्द सहन नहीं हुआ, सही है या गलत है, ये आपको बताना है। इसके बाद अधूरे वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आपको पाठ को स्वयं को पढ़ना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एंड्रोक्लिस कौन था? एंड्रोक्लिस एक दास था। एंड्रोक्लिस को किसने खरीदा? एंड्रोक्लिस को एक व्यापारी ने खरीदा। व्यापारी एंड्रोक्लिस के साथ कैसा व्यवहार करता था? व्यापारी एंड्रोक्लिस के साथ बुरा व्यवहार करता था। एंड्रोक्लिस मालिक का घर छोड़कर क्यों भागा? क्योंकि वह भूख और मार से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गया। एंड्रोक्लिस की शेर के साथ दोस्ती कैसे हुई? एंड्रोक्लिस ने शेर के पाँव में लगे कांटे को निकाल दिया था और उसकी मदद की थी, इसलिए एंड्रोक्लिस की दोस्ती शेर के साथ हो गई। एंड्रोक्लिस को क्यों और कौन सी सज़ा सुनाई गई? एंड्रोक्लिस को अपने मालिक के घर से भागने के कारण भूखे शेर के सामने डाल देने की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में हुआ है उन्हें खोजकर लिखिए। मतलब इन शब्दों से आपको बुक में खोजना है ये शब्द और उन वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मालिक का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा शब्द नौकर। खरीदना, बेचना। साहसी, कायर। मित्र, शत्रु। पालतू, आवारा। स्वतंत्र, गुलाम। निम्नलिखित में सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। जंगल में रहने वाला क्या कहलाता है? जंगली। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? मालिक, अखाड़ा, पिंजरा और स्वतंत्र नहीं है। किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है? पाँव, काटा, पसंद, आंधी। पाँव नहीं सॉरी पसंद। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 3 सही वर्तने पर गोला लगाइए, ये करना है। इसमें कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है उस पर गोला बनाना है। और पेज नंबर 17 की रचनात्मक अभिव्यक्ति आपको कॉपी में करनी है।